जय श्री सीताराम। 2 सितंबर से 8 सितंबर तक का ये वक्त, ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। हमेशा की तरह विस्तार से आपको समझाने जा रहा हूं आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप। मुझे बहुत अच्छा मन में लगता है जब आप मुझे कहते हैं कि आपके राशिफल का हम सप्ताह भर इंतज़ार करते हैं, और जब आप राशिफल देखते हैं तो उसके आधार पर फिर जो है हम आने वाली योजनाओं को बनाते हैं। तो बहुत अच्छा इसलिए लगता है, आप इंतज़ार करते हैं, वो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आपका मेरी बातों पर इतना विश्वास है और आप मुझसे इतना प्रेम रखते हैं। निसंदेह ये, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, इसमें आप मुझसे प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं मुझ पर, तो आपका धन्यवाद और परमात्मा का धन्यवाद कि मुझसे कुछ अच्छे कैलकुलेशन प्रभु करवा देते हैं और मेरे मुंह से वो आपके लिए बुलवा देते हैं और आपके लिए वो सही हो जाता है। तो प्रभु करते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद और आपका धन्यवाद इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। देखिए, मैं हमेशा ये बात आपसे कहते रहता हूँ, बताते रहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि जो भी राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इन्हें आप सार्वजनिक स्तर पर लें, सामान्य स्तर पर लें। देखिए, यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, कोई महत्वपूर्ण कार्य, बहुत महत्वपूर्ण कार्य आप करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं। और कोई महत्वपूर्ण कार्य आप नहीं करने जा रहे हैं, आप जैसे रोजमर्रा का जीवन होता है ऐसा ही जीवन जी रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर आप जो है वो ये राशिफल देख सकते हैं, क्योंकि ये सामान्य स्तर पर है, क्योंकि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है। आपके लिए एग्जैक्ट, यदि आपके लिए कुछ बताना है तो उसके लिए आपकी एग्जैक्ट बर्थ टाइम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ ईयर, बर्थ मंथ ये लगेगा, और फिर उसके आधार पर एग्जैक्ट बर्थ कुंडली, लग्न कुंडली बनेगी, सूक्ष्म कुंडलियां बनेगी, बहुत सारी सूक्ष्म कुंडलियां होती हैं, नक्षत्र, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ेगा। तो फिर इतने सारी चीजों का अध्ययन करेंगे और सिर्फ गोचर का अध्ययन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फर्क तो पड़ेगा, है ना। फिर भी प्रभु का आभार और आपका भी धन्यवाद कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हाईलाइट इनसे भरा हुआ है, जिसमें आप कहते हैं कि 100% आपके ऊपर ये राशिफल सटीक बैठे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताता हूँ। मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ऐसा है कि नई योजनाओं पर आप विचार करेंगे, नई योजनाएं आप बनाएंगे, नई योजनाओं पर आप चलेंगे, और उन नई योजनाओं पर आप यदि चलते हैं तो आपको निस्संदेह लाभ भी मिलेगा। देखो, नया सोचने का ये समय है, नया करने का भी ये समय है। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्या होता है, मोटिवेशनल स्पीकर्स आते ना, आप करो, आप जीत जाओगे, आप जीत जाओगे। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। मेरा मानना, एज एन एस्ट्रोलॉजर, मेरा मानना भी है, और मैं कुंडलियां देखता हूं तो मेरा एक्सपीरियंस भी है कि आपके लिए एक समय होता है और एक लाइन होती है, पर्टिकुलर क्षेत्र होता है। उस समय उस क्षेत्र में ही उन्नति हो सकती है। समय यदि नहीं है और क्षेत्र गलत है, समय है, दोनों का सामंजस्य भी होना चाहिए। देखो, क्षेत्र है, क्षेत्र सही है, लेकिन गलत समय पर उस सही क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं तो भी सफलता नहीं मिलेगी। और समय अच्छा है लेकिन गलत क्षेत्र में उस अच्छे समय में मेहनत कर रहे हैं तो भी सफलता नहीं मिलेगी। जैसे मान के चला, मैं बोलूं मेरा समय बहुत अच्छा, मैं तो ज्योतिष हूं, मेरा समय बहुत अच्छा, मैंने देख लिया, अब मैं राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश करता हूं, या चलो उसके लिए नहीं कर सकते तो कम से कम जो है प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश करता हूं, या और भी दूसरे पद, उच्च लेवल के पदों के लिए, तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना, भले ही कितना भी अच्छा समय हो जाएगा। तो बात यह है कि क्षेत्र और समय, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जो कि इस समय आपके लिए मुझे लगता है कि दोनों ही सही हैं।
सही क्षेत्र में काम करेंगे और सही समय भी आपका चल रहा है, तो मेहनत करें। एक बात तो उपलब्धि है, सफलता है, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे सकता है, स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। तो हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, बाकी ये समय उन्नति कारक है, बाकी ये समय आपको आगे बढ़ाने वाला है। ये समय आपको, आप पहले यदि कुछ रुकावट आ गई थी, मतभेद हो गए थे, तो उन रुकावटों, उन मतभेदों को खत्म करने वाला ये समय है। अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से, चाहे पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। हाँ, ध्यान रखें, मेहनत करें, पॉजिटिव रहे, सफल बने, खुश रहें। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, सफलता के साथ होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। आप यात्राएं कीजिए, मेहनत कीजिए, योजनाएं बनाइए। देखो क्या होता है, कई बार किसी समय को हम ऐसे ही निकाल देते हैं, कई बार किसी समय को हम बहुत मेहनत करके निकालते हैं। मैं आपको अपने पास्ट से बताता हूँ। पहले जब मैं स्कूल में था, तब ज्योतिष उतना जानता नहीं था। तो जब स्कूल लाइफ में, जब मैं ज्योतिष नहीं जानता था, वास्तु नहीं जानता था, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया। तो मुझे आज समझ में आता है कि यार पर्टिकुलर उस टाइम में मैंने बहुत मेहनत की थी, और उस पर्टिकुलर टाइम में जब मैंने मेहनत की थी तो मेरा समय सही नहीं था और मुझे उपलब्धि नहीं मिली। और जब मेरा समय सही था तब मैंने मेहनत नहीं की और अपना ध्यान जो है वो एंजॉयमेंट में लगाया, अपना ध्यान फिजूल की बातों में लगा दिया। तो वो उस समय यदि मुझे ये पता होता कि ये समय सही है, इस समय मैं अपना ध्यान पूरा इसमें लगाऊं, तो उस समय की जो उपलब्धियां थी वो मुझे उसी समय मिलती, जो मुझे बहुत लेट मिली, है ना। तो ऐसा कुछ आपके लिए मुझे यहां पर दिखता है कि ये वक्त जो है वो आपके लिए अच्छा है। तो इसको बर्बाद मत कीजिएगा, इसको खराब मत कीजिएगा, इसमें लगिएगा। चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, चाहे जो कुछ कर रहे हैं, इस समय को खराब मत कीजिएगा। बहुत अच्छा समय है, मेहनत कीजिए। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ के लिए, जैसे मैंने कहा ना, मेष राशि वालों के लिए कहा, वैसे आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए भी कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है, परेशान कर सकती है। हालांकि यश में वृद्धि के योग हैं, सम्मान में वृद्धि के योग हैं, लाभ में वृद्धि के योग हैं, उन्नति के योग नजर आते हैं, और यह वक्त बहुत अच्छा मुझे आपके लिए दिखता है, बहुत आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। तो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, सफल बनिए। हाँ, अच्छा समय है, फायदा उठाइए इस समय का। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि मित्रों का या दोस्तों का मिलना जुलना हो सकता है। आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, या आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, है ना। तो इस दृष्टिकोण से अच्छा, पुराने कोई मित्र दोस्त कहीं बिछड़ गए थे, दूर हो गए थे, या कुछ रिश्तेदार थे जिनसे आप बहुत लंबे समय से नहीं मिले हैं, तो मिलने के योग नजर आते हैं। हाँ, अच्छा, वाद विवाद के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, ये भी एक बात है। अब आप कह रहे हैं, दो बातें हो गई, नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे, प्रेम प्रसंग बनेगा, विवाह तय होगा, ये भी बात हो गई और वाद विवाद भी हो गया। ये कैसे? देखो, मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा ये समय अजीब इसलिए है कि नए लोग बेहतर लगेंगे, पुराने लोग खराब लगेंगे। हाँ, ऐसा समय है। विशेष तौर पर एक वक्त आता है कि स्कूल टाइम आता है, बहुत सारे बच्चों का आता है स्कूल टाइम, या एक कॉलेज टाइम, या उसके बीच का एक पीरियड होता है जब हम मूर्ख होते हैं। तब हमें लगता है कि हमारे माता पिता जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं। चलो, दुश्मन बड़ा वर्ड यदि बोल दिया तो ऐसा लगता है यार हर बात में रोक टोक करते हैं, यार ये मुझे नहीं जमते। मुझे लगता है ये हर किसी बच्चे का समय ऐसा आता है।
और फिर जो नए जो कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं या स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं, या बाहर के कुछ लोग होते हैं, कई बार रिश्तेदार अच्छे लगते हैं। तो हमें उस समय पता नहीं होता ना माता पिता क्या है, कौन है। तो वैसा कुछ समय हो सकता है आपको ये फील हो कि पुराने कॉलीग हैं, पुराने जो रिश्तेदार हैं या पुराने जो लोग हैं उनसे कहीं मतभेद हो। अब देखो क्या होता है ना, एक मैच्योरिटी जब आ जाती है तब हम ये नहीं कह सकते कि आप गलत हैं। हो सकता है कोई रिश्तेदार सचमुच में गलत है, हाँ, और आपको परेशान कर रहा है और आपको वो खराब लग रहा है, और नए आपके अभी अभी शादी हुई है 6 महीने में, लेकिन आपकी वाइफ आपको अच्छी लग रही है, जो कि सही भी हो सकता है, कई केस में गलत भी हो सकता है, पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ, तो इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि ये समय कोई नेगेटिव समय आपके लिए तो मुझे बनता हुआ नजर नहीं आता है। मैं ये जरूर कहूँगा कि आप यदि कहीं निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, भूमि में निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ आपका निवेश बहुत अच्छा होगा, उपलब्धि कारक होगा, आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो निवेश जरूर करिए, निवेश करने के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। ठीक है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए एक बात बहुत मैं स्पष्ट और स्ट्रिक्ट कहूंगा कि किसी पर भी, हर किसी पर अति विश्वास नहीं करना है। ये वक्त कर्क राशि वालों के लिए विश्वासघात से भरा हुआ है। हाँ, विश्वासघात हो सकता है आपके साथ। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं कि कई बार हम कोई बात किसी से शेयर कर देते हैं, अब हमें लगता है कि यार ये अपने वाला व्यक्ति है। मेरे साथ भी जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है। हमें लगता है ये हमारा अपना व्यक्ति है और हम उसे बोल देते हैं और वो कहीं का कहीं लगा देता है बातों को, और हमें समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ भी पैदा हो सकती है। अब ये जस्ट नॉट बातें इधर की उधर हो जाए, सिर्फ ये नहीं है, हो सकता है धन के दृष्टिकोण से प्रॉब्लम कोई कर दे आपके साथ, तो किसी को पैसा उधार नहीं देना, किसी से उधार लेना भी नहीं। हो सकता है कि कोई पासवर्ड्स या कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां होती तो वो लीक हो जाए, तो किसी से शेयर नहीं करना। ये शेयर करने के लिए बहुत अच्छा वक्त नहीं है, एक बात। दूसरी बात, चिंता तनाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, चिंतित आप ज्यादा रह सकते हैं, डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन या भ्रम में आप रह सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये वाली स्थिति कहीं ना कहीं आपके साथ ज्यादा रह सकती है, तो भ्रम की स्थिति रह सकती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखो, परिवार का मतलब आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे और एक उम्र तक सगे भाई या बहन, हो सकता है एक या दो रिश्तेदार, और हो सकता है एक या दो दोस्त। बहुत कम लोगों को एक या दो दोस्त अच्छे मिलते हैं, एक या दो रिश्तेदार अच्छे मिलते हैं, बहुत कम लोगों को। तो इनकी यदि मैं बात करूं, इस फैमिली की यदि मैं बात करूं, तो इनका साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। बाकी इनके अलावा किसी पर विश्वास करने की अभी जरूरत नहीं है, ये तो विश्वासघात आपके साथ हो सकता है। यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो हाँ, जहाँ तक एग्ज़ाम देने का सवाल है, जहाँ तक रिजल्ट लेने का सवाल है, एग्ज़ाम आप अच्छे से दे पाएंगे, रिजल्ट अच्छे से ले पाएंगे, मतलब रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। तो इस दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम का आप फायदा उठाएं। देखो, बस किसी पर विश्वास न करें, बाकी ये समय आपको उपलब्धि देगा, बाकी ये समय आपको आगे बढ़ाएगा। हो सकता है आज आपने कोई कार्य शुरू किया हो तो आज ही उपलब्धि मिल जाए, जरूरी नहीं है। लेकिन लेकिन धीरू भाई अंबानी, उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो है वो खड़ा किया, और अब भी बहुत सारी उनकी यूनिट्स हैं, उनको खड़ा किया। तो जब वो कर रहे थे तो शुरू शुरू में थोड़े ना वो धीरू भाई अंबानी थे, तो शुरुआत भी तो एक अच्छी हुई थी ना। तो ये शुरुआत अच्छी होगी, हो सकता है आज आपको सफलता न मिले, लेकिन शुरुआत कर्क राशि वालों के लिए मुझे बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है। तो आपको शुरुआत करना है, आपको मेहनत करना है। यदि आपको इसमें रुकावट आती है तो परेशान नहीं होना है और आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ना है। पॉजिटिव रहेंगे तो उससे क्या होगा कि जब भी नेगेटिव पीरियड आता है ना, और उस समय हम पॉजिटिव रहते हैं, तो
हो सकता है आज नेगेटिव लेकिन आज पॉजिटिव है, कल नेगेटिव लेकिन कल हम पॉजिटिव है, कल फिर परसों नेगेटिव पीरियड है लेकिन हम पॉजिटिव है, तो उसके अगले दिन हमारे साथ पॉजिटिविटी हो जाती है जब किस्मत में होता है, और आपके लिए किस्मत में है, कर्क राशि वालों के लिए किस्मत में है ना। चलिए, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ मिलेगा, उन्नति होगी, सफलता होगी। यह समय यात्रा करवाने वाला समय है, या ये समय मेहनत करवाने वाला समय है, या ये समय बिजी रखने वाला समय है। तो आप बिजी ज्यादा रहेंगे, आप मेहनत ज्यादा करेंगे, और यदि नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करें, क्योंकि मैं आपसे यहां पर ये कहूंगा सिंह राशि वालों से कि आपके द्वारा की गई मेहनत, इस समय की गई मेहनत हो सकता है इस समय और नहीं इस समय, तो अगले समय, आने वाले समय में जरूर से आपको उपलब्धियां दे देगी, जरूर से उपलब्धियां मिलेगी। तो मेरा तो आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए कहना यह बनता है कि आप मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, कड़ी मेहनत कीजिए, पहले जितनी कर रहे थे उससे ज्यादा इस समय कीजिए। और यदि आपको लगता है कि मुझे उस मेहनत का उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप करते रहिए। एक दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, 3 दिन नहीं मिलेगा, चौथे दिन मिलेगा, करते रहिए आप। सिंह राशि, मैंने कहा ना, मैं देखो, मैं मोटिवेशनल स्पीकर जैसा नहीं बोलता हूं करो, हो जाएगा हो जाएगा, मुझे दिखता है तो मैं बोलता हूं, दिख रहा है इसलिए बोल रहा हूं, हर किसी को मैं नहीं बोलता। मैं तो कई बार ये भी कह देता हूं कि भाई आपके लिए अच्छा समय नहीं है, आने वाला वक्त अच्छा होगा, अभी अच्छा नहीं है, मैं कह देता हूं, कई बार कह देता हूं, लेकिन आपके लिए अच्छा है, तो इसलिए मेहनत कीजिए। सिंह राशि वाले, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और अच्छी बात, आप यदि शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, आप यदि भूमि में निवेश करते हैं, हाँ, आप यदि किसी चीज में निवेश कर रहे हैं, अपने बिजनेस में रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ये समय लाभ दिलवाने वाला है सिंह राशि को। तो मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और सफल बनिए। अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, 2 बातें हैं। एक बात तो अच्छी है, वो अच्छी बात यह है कि पद में वृद्धि होगी, पद में उन्नति होगी, सफलता मिलेगी। आप आप जो भी कार्य कर रहे हैं और जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, उन उद्देश्य में लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छा वक्त है ये, सारे दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। लेकिन खर्चे ज्यादा होंगे, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, स्थानांतरण हो सकता है। अब ये स्थानांतरण भी होगा तो आपको ऑब्वियसली ना, देखो, हर किसी को स्थानांतरण पसंद नहीं है, कोई कोई चाहता है, जो चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर विदेश जाना है, सर उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाना है, हाँ, अब अभी जॉब चेंज करना है, हाँ, पुणे से दिल्ली जाना है, दिल्ली से पुणे जाना है, पुणे से बेंगलोर जाना है, हाँ। तो यात्राओं के योग हैं, जिनको अच्छा लगता है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको अच्छा नहीं लगता उनके लिए कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति बनेगी, खर्चे ज्यादा होंगे। लेकिन हाँ, धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, मान में वृद्धि होगी। आप जो कार्य करते हैं उस कार्य में आपको सराहा जाएगा। होता ना, मेरे पास से बहुत सारे लोग आते हैं जो, जिनको स्थानांतरण नहीं चाहिए होता, अरे सर हम तो नहीं जाना चाहते कहीं और, तो वहां जाकर के क्या मिल रहा है, हाँ ठीक है, वहां जाकर के भी प्रमोशन हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं यही हो जाए। मैं कई बार कह देता हूँ हो जाएगा, यही हो जाएगा, कई बार कहता हूँ नहीं नहीं यहाँ नहीं होगा, वहां होगा। तो आपके साथ ऐसा कुछ है कि वहां होगा, है ना। लेकिन अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, आप पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए।
कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार मिलने के योग बनते हुए नजर आते हैं। शुभ समाचार मिलेगा। जो भी कार्य आप करते हैं या करना चाहते हैं उस कार्य में आपको उपलब्धि मिलेगी, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, शुभ संकेत मिलेगा, शुभ संदेश मिलेगा। ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत लाभदायक है आपके लिए। इस समय पहले यदि कोई मेहनत की थी आपने तो इस समय उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। और अभी यदि आप कोई मेहनत कर रहे हैं तो हो सकता है अभी फल मिल जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में तो आपको इस समय का फल जरूर मिलेगा। तो इसका फायदा उठाइए। हाँ, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। और पहले स्वास्थ्य में कहीं तकलीफ थी तो वो तकलीफ भी मुझे आपकी खत्म होती हुई यहाँ पर नजर आती है। विशेष तौर पर यदि आप प्रमोशन के इच्छुक हैं, उन्नति, यदि आप इंक्रीमेंट के इच्छुक हैं, यदि आप अप्रेजल के इच्छुक हैं, हाँ, कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला था, आप चाहते हो उसके हेड आप बने, हाँ, या कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, आप चाहते थे, तो वो यहाँ पर आपको जरूर मिलेगी। ये एक अच्छी बात मुझे तुला राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। मन में चिंता जरूर रह सकती है, नर्वसनेस रह सकता है कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या, ऐसा नहीं हुआ तो क्या, ये बात जरूर मन में रह सकती, सता सकती है। लेकिन मैं कहूंगा कि फिजूल की चिंता तनाव में अपने समय को खराब मत कीजिए। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये समय बड़ा उपलब्धि कारक रहेगा, आगे बढ़ाने वाला रहेगा। तो चिंता करने का ये समय नहीं है। ठीक है। तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। और भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते, बनाना चाहते तो खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। यश में वृद्धि के योग है, मान सम्मान में वृद्धि के योग है, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूं तो यह समय बड़ा उपलब्धि कारक है और बड़ा आसानी से आपको कुछ दिलवाने वाला है। देखो, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा कि कभी कभी हम बहुत खुश रहते हैं, कभी कभी हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। हाँ, अक्सर ये होता है। आप कई बार ठहाके लगा के हंसे हैं। याद कीजिए, जब आप ठहाके लगा रहे थे तो सब कुछ बहुत अच्छा था। यदि कुछ अच्छा ना होता तो आप ठहाके नहीं लगाते, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन कई बार आपका समय ऐसा भी आया कि आपके पास में आपकी माताजी, आपकी वाइफ, आपके मित्र भी होगा और उससे बात करने का मन नहीं कर रहा होगा, इतने आप परेशान होंगे। ये सबके साथ होता है। तो ऐसी स्थिति जो है वो कई बार पैदा हो जाती है। लेकिन कभी कभी समय जब अच्छा आता है तब हम उस समय को एंजॉय नहीं करते। वृश्चिक राशि वालों से कहूंगा ये समय अच्छा है, इस समय को एंजॉय कीजिए। इस समय पर एंजॉय कीजिए का मतलब ये नहीं है कि आराम कीजिए और दोस्तों के साथ मूवीज चले जाइए। मेरा एंजॉय का मतलब कभी वो नहीं होता है। हाँ, कुछ प्रोडक्टिविटी वाला एंजॉय करें वो चलेगा, परिवार के साथ कहीं शांति से घूम रहे। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा समय है तो पढ़ाई करते हैं तो वहां, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन करते हैं तो वहां, या स्वास्थ्य को ठीक करना है तो वहां, या कोई महत्वपूर्ण से पारिवारिक कुछ मतभेद, कलह, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसको ठीक करना है तो वहां। तो चीजों को ठीक करने के लिए या और बेहतर करने के लिए आप इस समय को लगाइए। इस समय को वेस्ट मत कीजिए। मैं वृश्चिक राशि वालों से यहां पर यह कहूंगा, अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है, हेल्थ, स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात ये कि
यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ये समय वृद्धि करवाने वाला है, ये समय आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है, ये समय आपको उपलब्धि दिलवाने वाला है। हाँ, अच्छा वक्त है ये। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। धनु राशि वालों से कहूंगा इस समय आपको सलाह लेकर के काम करना चाहिए, सलाह लेकर के काम करें। आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, उसमें आपको वृद्धि मिलेगी और परिवार का साथ मिलेगा या मित्रों का साथ मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, या हो सकता है ऐसे लोगों का सहयोग मिले जिन्हें आप नहीं जानते हो और वो आपको एक बात बता दें और उससे आपका काम बन जाए। कई बार होता है, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं अरे सर वो एक टीचर है, उनका नाम हमने सुना था, हम उनके पास गए, उनसे हमने पूछा और उन्होंने जो बताया, फिर उसके बाद हम जब उस रास्ते पर चले तो हमको सफलता मिल गई। सर आपके यहाँ हमने कुंडली कंसल्टेशन लिया और आपने हमें जो रास्ता बताया है, जो रेमेडीज बताई है, हम उस पर चले और हमको सफलता मिल गई। और उस समय हम पहली बार आपके पास आए थे, उसके बाद हम बार बार आ रहे हैं। तो एक पहली बार हो सकता है किसी के पास आप जाएं, लेकिन उससे भी आपको सफलता मिल जाए, तो उससे सलाह लेकर के आपको सफलता मिल जाए। तो पहली बार हो, दूसरी बार हो, या हमेशा कोई व्यक्ति, माता पिता आपके साथ में रहते हो, सलाह लेकर के काम करें। मैं बस ये बात आपसे कहूंगा, ठीक है। धनुराशि, धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन में तनाव रहेगा, टेंशन रह सकता है। हाँ, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये बात ज्यादा चल सकती है। स्थानांतरण के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं, यात्राओं के योग भी मुझे मकर राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। और ये स्थानांतरण या फिर ये जो यात्राएं हैं, ये हो सकता है कि आपको ये भी परेशान करे। तो मेरा कहना ये बनता है कि अभी आपको यात्राएं नहीं करना चाहिए, टाल देना चाहिए। और स्थानांतरण यदि अब बहुत जरूरी है, कोई हो ही रहा है तो क्या कर सकते हैं, तो कीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नया विचार आपके मन में आएगा, लेकिन आप कुंडली विश्लेषण करवा करके, अपनी कुंडली, अपने समय को दिखवा करके और फिर आप उस विचार पर चलें। और नई कुंडली विश्लेषण करवाना है तो सलाह लेकर के ही काम करें, अपने नए विचार पर एकदम बिल्कुल खुद चलना शुरू ना कर दें। मैं मकर राशि वालों के लिए कहूंगा। हाँ, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। और यदि आप स्टूडेंट हैं, रिजल्ट आने वाला है तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आप जहां नौकरी करते हैं वहां, या आपके बिजनेस पार्टनर है तो वहां, या आप बिजनेस करते हैं तो आपके क्लाइंट्स के साथ या कॉम्पिटिटर्स के साथ, ठीक है, ध्यान रखिए। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उन्नति होगी। ये समय आपको जो पहले आपने मेहनत की थी उसका लाभ दिलवाने के लिए आया है। एक बात जरूर मुझे नेगेटिव दिखती है, हालांकि वो बोलते हुए भी मैं मुस्कुरा रहा हूं, वो बात है खर्चा ज्यादा होगा। अब खर्चा ज्यादा होगा तो मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं होने वाला है। 100 रुपया आया और 100 रुपया गया जैसी स्थितियां होंगी। तो आप जो हैं, जैसे अभी मुस्कुराहट इसलिए मेरे मन में आई, अभी चल रहा है राखी का दौर राखी का दौर चल रहा है, तो बड़े भाइयों का जो है खर्चे बड़े हो रहे हैं। तो लेकिन वो लॉस नहीं है, वो खर्चा है। तो ऐसा कुछ खर्चा जो है आपके साथ भी हो सकता है, वो दूसरे वे में भी हो सकता है, क्योंकि मेरा भी खर्चा हुआ है तो इसलिए किसी अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मन में व्यर्थ की चिंता जरूर रह सकती है, तनाव की स्थिति जरूर रह सकती है, तो उससे आपको बचना चाहिए या उसको आपको नजरअंदाज करना चाहिए। मैं मुख्यतः ये कहूंगा आपसे, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, जिससे आप अपनी चिंताओं को, तनाव को नजरअंदाज करें, है ना। इस बात पर ध्यान रखिए। सम्मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा का मतलब सीधा सा ये है कि आप जो कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी। आप यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा।
आप यदि पढ़ाई लिखाई करते हैं तो अच्छे अंक आपके आएंगे। तो जो भी कार्य आप करते हैं उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, ऐसा ये कुंभ राशि वालों के लिए समय मुझे दिखता है। और कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार में जो पारिवारिक स्थिति वो बहुत अच्छी रहेगी। मिलजुल करके आप जो है वो रहेंगे। दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से लाभ मिलेगा। मैं आपसे यहां पर कहूंगा मीन राशि वालों से कि सलाह लेकर काम करें, सलाह लीजिए और उसके बाद में काम कीजिए। किससे सलाह लें? माता जी से सलाह लीजिए, पिताजी से लीजिए, पत्नी से लीजिए, बच्चों से लीजिए। अपने कोई बहुत अच्छा प्रगाढ़ मित्र यदि हो, बहुत कम होते हैं, हो तो उनसे लीजिए। कोई उस क्षेत्र का जानकार हो उससे लीजिए, एस्ट्रोलॉजर से लीजिए, लेकिन सलाह लीजिए और सलाह लेकर के फिर काम कीजिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। यश में वृद्धि है, मान सम्मान में वृद्धि है, धन में वृद्धि है, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में वृद्धि है, उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पहले से यदि किसी काम को करने के लिए लगे हुए थे, वो काम आप नहीं कर पा रहे थे, तो आप कर पाएंगे। हाँ, तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। तो यहां पर हमने चर्चा की है मीन राशि के साप्ताहिक राशिफल की। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर मैंने साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली होरोस्कोप आपको बताया, समझाया। यदि ये साप्ताहिक राशिफल आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में, हमेशा की तरह कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।